लेडी डॉक्टर का मर्द मरीजों को चेक करना। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पूछना ये है कि हमें मेल फीमेल सबको चेक करना होता है। इम्तिहान में भी नब्ज वगैरह चेक करने के लिए मेल को भी बिठा देते हैं। मैं कहती हूँ फीमेल को बिठाएं तो कहते हैं कि अगर अभी चेक नहीं करोगी तो बाद में भी चेक करना पड़ सकता है। अगर मैं चेक करने से इनकार करूँ तो फेल कर देंगे, बताइए मैं क्या करूँ। अल्लाह का खौफ चूँकि हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है, बस दुनिया ही सब कुछ रह गया है। अल्लाह के हकाम को पसे पुश डाल दिया है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को इख्तिलात से भी मना किया, एक दूसरे की बॉडी को हाथ लगाने से भी मना किया, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं गोरों को। हम चाह रहे हैं कि तरक्की हम उन जैसी करें और फिर मादर पिदर आज़ाद हो जाएं, बिल्कुल जिना फैले सोसाइटी में। तो अल्लाह देख रहा है, जिसने बनाया है ना वो नहीं छोड़ेगा, वो इंतकाम लेगा। अल्लाह कहते हैं फरीहु बिमा इंदहुम मिनल इल्म, पिछली कौमों के पास जो नॉलेज थी ना, इल्म था, दुनिया का इल्म, उस पर वो फख्र करते थे और हमारे हकाम को पसे पुश डाल दिया। तो आज भी यही है कि मेडिकल साइंस ही को और जो साइंस के दूसरे शोबे हैं उन्हीं को इंसान ने खुदा बना लिया, और जो असल ओरिजिनल खुदा है जिसने पैदा किया, जो नेमतें दे रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बुरे माहौल में सरवाइव करना एक शरीफ लड़की के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, एक इज्जतदार औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप उनको समझाएं कि भाई मैं मेल को नहीं चेक कर सकती, मैं फीमेल ही का जिंदगी भर इलाज करूंगी, मुझे मेल का इलाज करना ही नहीं है, तो मुझे क्यों आप ट्रेनिंग दे रहे हो। फिर भी अगर मजबूरी है तो फिर आप हाथों में ग्लव्स वगैरह लेके कोई ऐसा यानी पहन के जो है ना नब्ज चेक कर लें, मजबूरी है, और तौबा इस्तिगफार भी करें। और जैसे ही आप यानी इस एजुकेशन से फारिग हों तो फिर आप ये अज़म करें कि मैं मर्दों का इलाज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ख़वातीन का इलाज करूंगी। लेडी डॉक्टरों की ज़रूरत है ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए मेल डॉक्टर बहुत है। मजबूरी हो तो मर्द भी बाज़ दफ़ा होता ही है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो लेडी डॉक्टर बैठी हुई होती है, तो वो भी अस्पताल की गलती है कि आपने मेल के लिए फीमेल को क्यों बिठाया। पेशेंट तो बेचारा मजबूर होता है, वो डॉक्टर नहीं बदल सकता, दूसरे डॉक्टर का टाइम ही अलग होगा। तो मजबूरी के हकाम अलग हैं, लेकिन आप हद इम्कान कोशिश करें अपने आप को इस अजाब से बचाएं। मैं इतने वाकयात हैं मेरे पास जो लोग शेयर करते हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स मेल का इलाज कर, खासतौर पर डेंटिस्ट में। डेंटिस्ट में तो बिल्कुल ही मुंह में घुसा हुआ होता है बंदा। अब मेल डॉक्टर है, वो फीमेल डॉक्टर का इलाज कर रहा है, फीमेल लड़की का इलाज कर रहा है, दांतों में घुसा हुआ है वो। या फीमेल लड़की है, डॉक्टर है, और वो मेल यानी मर्द के दांत चेक कर रही है। तो इतने घर तबाह हो चुके हैं ना इस चक्कर में। यानी हमारे पास ऐसे केस आए हैं कि एक खातून ने कहा कि मेरा शौहर चूंकि डेंटिस्ट है, वो लड़कियों के दांत चेक करते करते ना उनके घर तक पहुंच जाता है, और क्या कुछ हो रहा है सोसाइटी में, सारी बातें ओपन होती भी नहीं है। तो मैं बदगुमान नहीं कर रहा आपको डेंटिस्ट से कि डेंटिस्ट सारे खराब होते हैं, लेकिन हम खराबी के असबाब क्यों इख्तियार करें, खराबी के असबाब क्यों इख्तियार करें। तो अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, अल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने कहा है कि तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार, उड़ाओ मजे, आना तुमने जहन्नम की आग की तरफ ही है। तो तरक्की कर लोगे आप, लेकिन आखिरत बर्बाद होगी। अब जिसका आखिरत पे यकीन नहीं है वो इससे भी ज्यादा करे, वो तो नाइट क्लबों में जाके बरहना नाचे। वो जैसे अंग्रेज तो आखिरत पे यकीन नहीं रखते, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, वो तो होमोसेक्सुअलिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। अभी जो है वो जो जिस इंतहा तक पहुंच सकते हैं वो पहुंच रहे हैं, उसको बाकायदा लीगल कर रहे हैं वो लोग। तो उनके यहाँ तो उसूल, वो आखिरत को मानते ही नहीं है। तो जो नहीं मानता उसके लिए सब ठीक है फिर, लेकिन अगर आप आखिरत को मानते हो ना तो फिर अल्लाह नहीं छोड़ेगा, फिर ये जहन में रखना। तो आप को मैं यही कहूँगा कि जिस हद तक बच सकती हैं बचें, जहाँ नामुमकिन हो बचने के लिए तो पर्दे की पाबंदी के साथ, और हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह ले लें या कोई कपड़ा हो जिससे नफ्स चेक कर ली, और अपने आप को बचाएं इस बुराई से जिस हद तक मुमकिन हो।